क्या आप भी देख रहे हैं बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना? क्या आप भी अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते देखना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका भी सोसाइटी में रोब हो, रुतबा हो, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं? क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान की बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब इसे कहा जाता है अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। लेकिन जब हम बात करेंगे बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, अब ये राह जो है आपके लिए आसान नहीं होने वाली है। अब यहां पर प्योरली आपके स्किल्स के ऊपर बात होगी, क्योंकि अब बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के अंदर कुछ ऐसे नियम सामने आए हैं जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा स्किल्स हैं, वही इस एग्जाम को निकाल पाएंगे। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और यह वीडियो बहुत ज्यादा उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2026, 175 अंक की होगी नई परीक्षा। यहां पर 200 मार्क्स का परीक्षा होने वाला है, जहां पर 175 मार्क्स आपके एग्जाम, बाकी 25 नंबर, सर बाकी 25 नंबर में से 13 नंबर जो है आपके टीचिंग स्किल्स को दिए जाएंगे। आपकी एक वीडियो प्रिपेयर की जाएगी जहां पर यह देखा जाएगा कि आप किस तरीके से पढ़ाते हैं, क्या आपके अंदर वो इंपैक्टफुल चीज है जो कि बच्चों को समझाने के लिए जरूरी है। और बाकी के 12 नंबर जो है देखे जाएंगे कि आपको आपके सब्जेक्ट नॉलेज की कितनी ज्यादा पकड़ है। तो यहां पर यह एग्जाम अब आसान नहीं होने वाला है। यहां पर किसी भी तरीके का इधर उधर का मामला नहीं चलने वाला है। यहां पर प्योर ट्रांसपेरेंसी चलने वाली है। आइए समझते हैं कि क्या होने वाला है इस एग्जाम में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, यहां से शुरू करेंगे। जी हां, यहां से शुरू करेंगे। तो जब हम यहां से शुरू करते हैं तो बात आती है बिहार में विश्वविद्यालय के लिए ड्राफ्ट जो है यहां पर ला दिया गया है। अब केवल नेट या पीएचडी की डिग्री के आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आपने नेट कर रखा है या आपने पीएचडी कर रखा है, इसके आधार पर अब नौकरी मिलने के जमाने बेटा गए, है ना। दिल्ली अब बहुत दूर हो चुकी है, क्योंकि अब लिखित परीक्षा 175 अंक की कर दी गई है। लिखित परीक्षा 175 अंक की, जहां पर सब्जेक्ट वाइज डिस्क्रिप्टिव पेपर यहां पर आपसे मांग रहे हैं। वो यहां पर अब वो ऑप्शन वाला हिसाब भी जो है अब वो हटा दिया गया है। यह परीक्षा वर्णनात्मक सब्जेक्टिव रिटन होगी, जिसका पाठ्यक्रम सिलेबस आपका यूजीसी के ऊपर है। लेकिन अब इट्स गोइंग टू बी अ टफ नट टू क्रैक गाइस, है ना। चलिए, शुरुआती 20 प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। अगले 15 प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। रीजनिंग एप्टीट्यूड के 15 प्रश्न 3-3 अंक के होंगे। अंतिम 10 प्रश्न 8-8 अंक के होंगे। साक्षरता और शिक्षण कौशल 25 अंक का, मैंने आपको जैसे बताया। सो 25 मार्क्स वो हो गया 175, जहां पर मैंने आपको इसको तोड़ तोड़ के बाइफरकेट करके दिखाया कि कितने नंबर के कितने सवाल। अब उसके बाद सर 25 जो आखिरी के 175 के बाद 25 अंक जो बचते हैं, टोटल ये पूरा जो खेल है 200 नंबरों का है। उसके बाद जो 25 नंबर बचते हैं, वहां पर कहानी जो है सही तौर पर सामने आती है, जहां पर आपके टीचिंग स्किल्स को देखा जाएगा कि कितना अच्छा आप पढ़ाते हैं। मेरे पास और डिटेल में भी है ये जानकारी, है ना। कौन कर सकता है, चलो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं पहले। सो यहां पर अगर मैं आया, जी हां, जी, क्या है इस नए ड्राफ्ट में खास? डॉक्टर अखिलेश कुमार ने बताया कि बिहार लोक भवन द्वारा तैयार नए ड्राफ्ट में स्थायी, परमानेंट और अस्थायी टेम्परेरी नियुक्तियों के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, है ना। यहां पर परमानेंट नियुक्ति की प्रक्रिया में 175 अंक, अगर आप परमानेंट वहां पर बनना चाहते हैं, 175 अंक, जहां पर 20 प्रश्न 1-1 के होंगे। अगले 15 2-2 के होंगे। रीजनिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को 25 अंक का और भी एक नई परीक्षा से गुजरना होगा, जहां पर इंटरव्यू 2 भागों में होगा, है ना। 25 अंक पहले आप वहां पे पास होना है, फिर उसके बाद 25 मार्क्स और हैं, जहां पर 2 भाग में होने वाला है। पहला, अभ्यर्थियों की टीचिंग स्टाइल पर मूल्यांकन किया जाएगा कि क्या आपके अंदर वो कन्विक्शन है, क्या आपके अंदर वो इंपैक्टफुल टीचिंग है आपकी, कि आप बच्चों को अपनी बात से जो है समझा सकें, उनको अपना जो आप पढ़ के आए हैं वो आप उनको सिखा सकें, समझा सकें। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहां पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए उम्मीदवार को किसी एक विषय पर पढ़ने के लिए कहा जाएगा। दूसरा वाला आपका एक, यार ऐसे नहीं कहेंगे कुछ भी पढ़ाओ, है ना। वो आपको प्रॉपर कहेंगे कि आप इसके ऊपर अपना एक डेमो तैयार करो, डेमो लेक्चर तैयार करो, और उसके बाद जो है चीजें वहां पर और ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकती हैं, राइट। अच्छा जी,
उसके बाद कौन कर सकता है अप्लाई? बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में कम से कम 55% नंबर वो तो होने ही चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। इसके अलावा अभ्यर्थियों के पास नेट, बेट या पीएचडी में से कोई एक योग्यता होनी आवश्यक है, यानी कि इन तीन में से किसी एक पात्रता को पूरा करने वाला उम्मीदवार ही असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। उम्र सीमा यहां पर 21 से 40 वर्ष की बताई जा रही है, हालांकि आयु सीमा में कुछ बदलाव आगे किए जाएंगे। तो ये है सर अब आपका बिहार का नया चेहरा, ये है आपकी बिहार की नई पिक्चर। तो अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पुराने चीजों की तरह जो है दोबारा से वैसी ही चीजें होंगी। आप अगर आपने नेट कर रखा है, यू आर डायरेक्टली एंटरिंग इनटू द असिस्टेंट प्रोफेसरशिप ऑफ बिहार, नो। नाउ यू नीड टू गो टू सर्टेन थिंग्स, आपको कुछ सर्टेन पैरामीटर्स को क्रॉस करना पड़ेगा, कुछ सर्टेन हर्डल्स को क्रॉस करना पड़ेगा, अगर मैं सही शब्द यूज करूं, उसके बाद ही कहीं जाकर जो है आप इस प्रेस्टिजियस जॉब का हिस्सा बन पाएंगे। और एक बार अगर ये जॉब लग जाती है उसके बाद तो जीवन सेट है, राइट। सो अब यहां पर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। सिलेबस आपने देख लिया, यूजीसी नेट के पैटर्न पर ही है हमारी क्लासेस, चाहे ये हो चाहे नेट हो, हम नेट पर पढ़ा रहे हैं। इसके लिए भी हम ऑटोमेटिकली आपको तैयार कराएंगे, जहां जरूरत लगेगी वहां पर एक्स्ट्रा क्लासेस भी इसकी लगाई जाएंगी। सो डोंट वरी एट ऑल, हम आपको हर तरीके से तैयार कराएंगे। यहां पर ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको हम सारी जानकारी टू द पॉइंट दे पाए। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मैं वहां पर भी आपके साथ हूं, right? Thank you so very much. All the very best. We'll be meeting again, guys, with some more important, with some more fantabulous sessions ahead. Thank you so much.